काम हुआ? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि तूने मुझे कुछ काम दिया हो और तेरी डस्की ने वो काम किया ना हो? थैंक यू सो मच डस्की। यार जानवी आंटी जेल नहीं जा सकती, माया ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी यार। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर वो जेल क्यों जाएगी? और देख, ये सारी बातें जो है ना, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उससे कुछ नहीं होता है। जानवी आंटी ने ये बात खुद मानी है कि वो उस रात अश्विन के घर गई थी। खून किससे हुआ है? सिरिंज से। और उस इडियट इंस्पेक्टर के पास क्या प्रूफ है? एक गन। सो डोंट वरी, जानवी आंटी जो है ना, वो बेगुनाह है। क्या हुआ? डफर, क्या हुआ है? मुझे लगता है कि खून जानवी आंटी ने किया। तेरे पास कोई सबूत है? फीलिंग के अलावा कुछ नहीं। अर्जुन, कानून जो है ना, वो तेरी फीलिंग्स को नहीं समझेगा। तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो उस दिन पुलिस वालों के सामने कैसे बिहेव कर रही थी। अर्जुन, तू नहीं समझ रहा है। ऑफ कोर्स वो अजीब बिहेव करेगी ना, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। डस्की तो नहीं समझेगी, तू जानती नहीं है, वो अश्विन की फोटो के सामने बार बार सॉरी सॉरी बोल रही थी, जैसे कि उन्होंने ही खून किया है। सॉरी अश्विन, आई एम सॉरी। और उनकी हालत देखी थी, पुलिस वालों के सामने घबराई हुई थी। सर मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तू मान या ना मान, मुझे लगता है कि खून जानवी आंटी ने किया है, एंड आई एम श्योर। एक बात बता, उस दिन खून वाले दिन माया कहाँ थी? अपने रूम में। मैं कहाँ था? अपने रूम में। बचा कौन? अर्जुन, तूने तो आंटी को गिल्टी भी ठहरा दिया, सिर्फ तेरी एक फीलिंग की वजह से। मेरी बात ध्यान से सुन ले, जानवी आंटी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। ये सारी बातें ना तू प्लीज भूल जा। फॉरगेट इट। अरे सबूत वबूत कुछ नहीं यार, सबूत यूं मिलते हैं, और ये पुलिस वाले एक सेकंड में सबूत ले आएंगे। देख, जिससे पहले ये पुलिस वाले कुछ करें ना, हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें जानवी आंटी को बचाना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रही है? डस्की, चल, तेरे कहने पर मैं ये मान भी लेती कि अश्विन का खून जानवी आंटी ने किया। लेकिन तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं एक खूनी का साथ दूं? ये चाहे वो कोई भी क्यों हो। तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये सब ना फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। अगर असली में हमारे घर में किसी को हो जाए ना, हम दिन रात एक कर देते हैं उसे छुड़ाने के लिए। डस्की, आई डोंट केयर अगर जानवी आंटी ने खून किया है या नहीं, हमें जानवी आंटी को बचाना होगा। तेरे को समझ में आ रहा है? जानवी आंटी जेल नहीं जा सकती। तुझको मेरी कसम। मेरे अर्जुन को तोड़ देगी, दिल से दिमाग से, क्योंकि उसका प्यार ही ऐसा है। तू सुन रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तू जानवी आंटी को जेल में जाने से रोकेगी, मेरे लिए, माया के लिए। हमारा अर्जुन उस माँ बेटी के किए धरे में फंसता चला जा रहा है। प्लीज, यू हैव टू डू समथिंग। इस दिन के लिए तू ये बड़ा बड़ा किया था, लॉ करने के लिए। चल। सॉरी अश्विन, सॉरी, आई एम सो सॉरी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो अश्विन।
अर्जुन, I'm sorry, Ashwin. I'm sorry. मैंने गलती कर दी अश्विन, I'm sorry. मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो. क्या करिए? स्टॉप इट, इनफ नाउ. माया, अश्विन बहुत गुस्सा है. मुझे उनसे माफी मांगनी है, प्लीज. I'm sorry. माँ, अश्विन मर चुका है. He's dead. पापा बोलो. कितनी बारी बोला है मैंने माया कि पापा बोलो. और ये फोटो तुमने फेंकी थी ना? मुझे कितना बुरा लगा है उन्हें. उनसे माफी मांगो. सॉरी. माँ, enough. Enough. देखो अश्विन मर चुका है. वो कभी वापस मैं देखती हूँ. नहीं माया, नहीं. उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है. जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है. उठ जाग मुसाफिर. माया पुलिस. नहीं माया, मुझे नहीं जाना. माया, माया मुझे जेल नहीं जाना. प्लीज मुझे बचा लो. प्लीज मुझे बचा लो माया. आप कहीं नहीं जाएंगे. मैं हूं ना. साटम, हाँ जी सर जी. लगता है माता जी और बेटी जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं. कोई बात नहीं सर जी. तो दरवाजा तोड़ दो. और क्या? 1 2 3. गुड मॉर्निंग आंटी जी. लंबी छुट्टी के लिए तैयार हो जाइए. मैं नहीं जाऊंगी माया, प्लीज. आंटी जी, एक न एक दिन तो सबका नंबर आना है. आज आपका आया है और कल फाइनली आंटी जी आज आपका है. अरे अंकल जी को ऊपर भेजकर आप कब तक नीचे बैठी रहेंगी? हाँ? वर्दी पहनते ही आपकी तमीज उतर जाती है. ओह माया जी, मैंने बदतमीजी कर दी. मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मेरे से. आंटी जी चलिए, आपका बहुत तहे दिल से इंतजार हो रहा है हमारे थाने में.
वो क्या है ना कि आपकी बहुत खातिरदारी जो करनी है। हाथ भी मत लगाना माँ को। माया जी, हम यहाँ आपकी माँ को हाथ लगाने थोड़ी ना आए। हम तो यहाँ हथकड़ी लगाने आए हैं। जब तक मेरी लॉयर नहीं आ जाती आप माँ को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते। ना जी ना माया जी, ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होगा और जो फॉलो होने थे वो हो चुके। वकील मैडम को इस वारंट की कॉपी भेज दी गई और जो ओरिजिनल वन है वो यहाँ। आज मैं सही वक्त पर आया अरेस्ट वारंट के साथ। तो शीला जी, हमारी नई मेहमान को कंगन पहनाइए। ऐसी भी क्या जल्दी इंस्पेक्टर साहब? क्यों सांझ? आपकी प्यार भरी चिट्ठी मिली थी, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरा जवाब सुनने से पहले ही कट लिए। आप मेरा इंस्पेक्टर, मेरा दिल तोड़ दिया। एंटीसिपेटरी बेल। ले भी लीजिए। घबराइए मत, ले लीजिए। कहीं पढ़ने में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? वो क्या है ना कि सुबह का वक्त है, आंखों में बहुत सारी नींद होगी, दिमाग ठीक से नहीं चल रहा होगा। सो विल यू हेल्प योरसेल्फ और शुड आई हेल्प? बेल पर खेल। बेल तो सिर्फ कुछ दिनों की मोहताज है, उसके बाद तो सिर्फ हमारा ही राज है। लेकिन सर जी, इस हथकड़ी का क्या करें? अपने गले में डाल। कहा था ना कि मेरी जान तुम्हारी जान को बचा लेगी। और फटाफट जाओ मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ा के आओ। जानवी आंटी को सांझ ने बचा लिया। थैंक यू सांझ।
अर्जुन, माँ ने कुछ नहीं किया है, कोई कोई प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ। डोंट वरी, अगर कुछ किया भी हो तो माँ डस की बचा लेगी। तुम अंदर जाओ आज के साथ, ओके? अर्जुन, आई थिंक मुझे माँ के पास रहना चाहिए। आंटी के साथ मैं हूँ, और वैसे भी तुम जाओगी तो मैं और आंटी थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारे सामने आंटी मुझसे खुल के बात नहीं कर पाती, तो बहुत टाइम बाद मौका मिला है। माया, मैं नीचे वेट कर रही हूँ, मुझे कुछ फोन कॉल्स करने हैं, तुम चेंज करके आ जाओ। हेलो। अच्छा सुन, जानवी आंटी मेरे साथ रहने वाली है और माया को मैंने मंदिर भेज दिया, जल्दी आ जाओ। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? ये जानवी आंटी बार बार अश्विन को सॉरी क्यों बोलती है? सांझ, मेरे बचपन में जो कुछ भी हुआ है, अश्विन का डर बैठ गया है माँ के दिल में, और वो अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। बस आंटी बस। बस कैसे करूं अर्जुन? अश्विन यहाँ पे है, कोई मेरा यकीन ही नहीं करता है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ अर्जुन। मैं जानता हूँ आंटी, अश्विन यहाँ पर। ऐसे कैसे हो सकता है सांझ? कोई मर के वापस कैसे आ सकता है? आई डोंट नो, माँ को ये बात समझ ही नहीं आ रही है। आई होप अर्जुन उन्हें ये बात समझा पाए। तुम मेरा यकीन करते हो हाँ कि अश्विन यहाँ पे? प्लीज माया को समझाओ ना, माया को समझाओ कि उसके यहाँ रहने से खतरा है। तो भाई आंटी, माया को कुछ नहीं हो। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ? आंटी, ये है रवि, ये आपकी अश्विन से बात कर रहा है। मतलब कि ये अश्विन की आत्मा से बात करेगा और उससे पूछेगा कि अश्विन इतने गुस्से में क्यों है, और मुझे यकीन है कि जब आप अश्विन से बात करेंगी तो वो यहाँ से चला जाएगा। मेरी वजह से कितनों को और दुख मिलता रहेगा। माँ, वंदना आंटी, अर्जुन, प्लीज प्लीज मेरी गलती की सजा सबको मत दीजिए। प्लीज माँ को ठीक कर दीजिए, अर्जुन को इन मुसीबतों से दूर रखिए और
हमारे घर में खुशियां दे दीजिए प्लीज। भगवान जी, माया बहुत अच्छी है और आप तो अच्छे लोगों के दोस्त हैं ना, क्यों ये सब कर रहे हैं? माया ने जिंदगी में बहुत आंसू देख लिए, अब तो उसे खुशी का हक है ना। हाँ, मेरे डफर को भी ना थोड़ा संभाल लीजिए। मुझे डर है कि वो भटक रहा है, उसे सही रास्ता दिखाने की हिम्मत दीजिए प्लीज। कमाल है। मुसीबत की जड़ भगवान के पास हल मांगने आई है। वाह, क्या नौटंकी है माया मेहरोत्रा। मुसीबत की जड़ भगवान के पास हल मांगने आई है। वाह, क्या नौटंकी है माया मेहरोत्रा। मुझे लगा था भगवान के पास मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, पर नहीं, अर्जुन की बदकिस्मती यहां भी पहुंच गई। तुम्हारे आंसू तुम्हारे कल को नहीं बदल सकते माया। एक न एक दिन तो वो तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, और उस दिन भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। ये मर गए हैं, लेकिन जीवन अभी भी याद है इनको। जब तक इनको जीवन याद रहेगा, तब तक अगले जन्म में जाना नामुमकिन है। इन्हें भुलाना होगा जीवन को। क्या आप इन्हें बुलाएंगी? अश्विन, अश्विन, वैसे तो हमेशा दिखाई देते, पर अभी पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ। डर रहे हैं मुझसे? ये जानते हैं कि मैं इन्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। वो ठीक तो है ना?
नहीं, लेकिन आप उन्हें ठीक कर सकती हो। करोगी ना आप उन्हें ठीक? करेगी ना ठीक? कब तक रोकोगी मुझे माया? मुझे रोकने से सच बदल नहीं जाएगा। ओह, सच सुन के बुरा लगा ना? तो कभी ये सोचा है कि मेरा बेटा तुम्हारे सच के साथ कैसे जिएगा? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मर्डर केस में सस्पेक्ट है। तुम्हारी वजह से मेरे घर की खुशियां गायब हो गई। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां जेल जाने वाली है। कब तक अपने पापों का इल्जाम दूसरों पर लगाती रहोगी? कब तक? आंटी, आप अपनी दोनों आंखें बंद करके अश्विन को बुलाइए। जब तक मैं उसकी आत्मा को इस सिक्के में कैद कर लूंगा। इस सिक्के के जरिए वो हमें बताएगा। पर कैसे? आत्मा बात नहीं कर सकती आंटी। ये सिक्का बात करेगा। सिक्का अक्षरों पर जाएगा और हमें अपना सच बताएगा। अश्विन, अश्विन, मुझे तुमसे बात करनी है अश्विन। तुमने ऐसा क्यों किया जानवी? अश्विन, मैंने समझा था कि तुम माया की शादी नहीं होने दोगे। मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज अश्विन। I'm sorry। नहीं जानवी, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। मेरा कातिल मुझे चाहिए। अश्विन जी, मुझे बताइए, आपको किसने मारा है? जितनी पूजा करनी है उतनी कर लो माया, लेकिन याद रखना, भगवान कभी बुरे लोगों का साथ नहीं देते। माया, मेरा हाथ छोड़ो। माया, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। माँ, माया! लगता है इन्हें पता ही नहीं कि इन्हें किसने मारा है। मैंने उसे नहीं देखा
पर वो यहीं है, इसी घर में। जब तक मेरा कातिल मुझे सच नहीं बताएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये मुझे अपना कातिल समझते हैं? वो बहुत गुस्सा है आंटी। वो अपना बदला लेकर ही जाएगा। उसे शांत करना होगा, नहीं तो वो तबाही मचा देगा। लेकिन कैसे? वो तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आंटी आप एक काम कीजिए, अश्विन के नाम की एक चिट्ठी लिखिए। अगर अश्विन को ऐसा लगता है कि आपने उसका खून किया है, तो आप उसमें अपनी गलती मान लीजिए और चिट्ठी को दरिया फेंक दीजिए। मैंने तो आंटी, हम जानते हैं आपने खून नहीं किया, लेकिन अगर अश्विन की आत्मा को लगता है कि खून आपने किया है, तो उसको समझाने का यही तरीका है। वरना उसकी आत्मा ना यहाँ से कभी जाएगी नहीं, और फिर माया कभी खुश नहीं रह पाएगी। आंटी आप एक काम कीजिए, अश्विन के नाम की एक चिट्ठी लिखिए। अगर अश्विन को ऐसा लगता है कि आपने उसका खून किया है, तो आप उसमें अपनी गलती मान लीजिए और चिट्ठी को दरिया में फेंक दीजिए। अश्विन, गलती मैंने की है, उसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। आज मैं अपने आप को ही वो सजा दे रही हूँ। तुम्हारी मौत मेरे सर पर है, यही सच है, और आज मैं इस सच का सामना करके रहूंगी। अश्विन, मुझे माफ कर देना। अश्विन, मेरी माफी मानकर यहाँ से प्लीज चले जाना। प्लीज अश्विन।
मार दीजिए मुझे, मार दीजिए, एक बार का सारा गुस्सा अपना खत्म कर दीजिए, मारिए मुझे। नहीं नहीं, मैं खत्म तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। मैं अर्जुन को नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकती उसे। और आप मुझे अर्जुन के साथ नहीं देख सकती ना, तो मुझे मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, एक बार में मार दीजिए मुझे, मार दीजिए। क्या कर रही हो? अर्जुन मेरी जान है, या तो आप मुझे मेरी जान दे दीजिए या मेरी जान ले लीजिए, प्लीज। हो गया तुम्हारा ड्रामा, या अभी भी कुछ करना बाकी है? देख लिया आप सबने, देखा ना कि इसकी सास कितनी बुरी है? पता चल गया ना सबको कि इसकी सास इसे कितना तंग करती है और ये कितनी अच्छी है। मैं एक माँ हूं जिसने दुनिया देखी है, सब कुछ समझती है, ये भी जानती है मीठा ज्यादा खा लेने से डायबिटीज हो जाता है। शेर शिकार करने से पहले चुप क्यों हो जाता है? अर्जुन तुम्हारे प्यार में अंधा हो सकता है, पर मेरी आंखें खुली हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अर्जुन से प्यार करती हूं, उसे हासिल नहीं करना चाहती। तुम्हारा प्यार अर्जुन के लिए खेल है, और तुम ही हमेशा कहती हो ना कि तुम्हें हारने की आदत नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, जो तुमसे प्यार करता है उसकी हार तय है। एक बात याद रखना माया मेहरोत्रा, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं मेरे बेटे को हारने नहीं दूंगी। आंटी, माँ मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना। अर्जुन ने एक मुसीबत से शादी की है और उसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। वो नफरत करती है मुझसे, शी हेट्स मी। आंटी जो है ना, वो एक माँ की नजर से देख रही है। प्लीज उन्हें समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था बे। यार देख दोस्त, इतने पैसे में तो इतने ही होगा। वैसे बात बता, तू उस कॉइन को कैसे घुमा रहा था? दोस्त ये ना, इसको ऐसे ऐसे ये है ना, ये इसको ये एक बात मेरे समझ में नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि तेरी सास ने खून किया है, फिर ये सब क्यों? वो क्या है ना, अश्विन मल्होत्रा की कहानी दी एंड करनी। थैंक यू। हेलो माया जी, बिजी तो नहीं है आप? अगर है भी तो अपने आप को फ्री कर लीजिए। वो क्या है ना कि मुझे जरूरी बात करनी है। चलिए आप मत कीजिए, मैं ही कह देता हूँ। मुझे अश्विन जी के असली कातिल का पता चल गया है।
अब फिर जल्दी ही आपके दर्शन होंगे माया जी। अच्छा रखता हूँ, बाय। माया, क्या हुआ? किसका फोन था? इंस्पेक्टर का फोन था। कह रहा था कि अश्विन का असली कातिल मिल गया। हेलो माँ, माँ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पर अब होगा माया। अब सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम मुझे हमारी पुरानी मैगजीन के गोडाउन में मिलो। जिस जगह से ये कहानी शुरू हुई थी, आज मैं वहीं पे जाके खत्म कर दूंगी। आज अश्विन के असली कातिल को सजा मिलेगी माया। आज मैं उसका असली चेहरा तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे अश्विन के असली कातिल का पता चल गया है।